एक मौत, एक कमरा, एक गर्लफ्रेंड, एक परिवार और अनगिनत सवाल। जी हाँ, 14 जून 2020 से 14 जून 2024 भी आने वाला है, लेकिन बंद कमरे में बेड और उस पंखे के बीच लटके उस हरे पंदे पर सुशांत कैसे और क्यों झूले, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सीबीआई इस केस को बहुत जल्द क्लोज करने जा रही है। सीबीआई सोर्स के मुताबिक इस केस की फाइनल रिपोर्ट देश को चौंका देगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। तो क्या है वो बातें? क्या सच में सीबीआई इस मामले में अपनी फाइनल रिपोर्ट डालने जा रही है? क्या सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं दोस्तों। 14 जून 2020 से सुशांत की जांच मुंबई पुलिस ने सुसाइड थ्योरी के साथ शुरू की। मामला रिया तक नहीं गया, लेकिन नेपोटिज्म का मुद्दा खूब उठाया गया। फिल्मी जगत की कई हस्तियों ने मुंबई पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे और फिर इसी बीच सुशांत के परिवार ने पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई और पूरा केस ही घूम गया। बिहार पुलिस के पास भी जांच गई और फिर मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास। 19 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपा। एसआईटी टीम का गठन किया गया। सीबीआई की टीम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। 15 लोगों की टीम ने अलग अलग एंगल से जांच की शुरुआत की। इस टीम में सीएफएसएल के 3 फिजिक्स और 3 केमिस्ट्री डिवीजन के साइंटिस्ट थे। और अब आपको समझाते हैं कि इन तीनों टीमों का गठन किस बेसिस पर किया गया था। टीम ए में पहली टीम सुशांत की मौत से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोज, ऑटोप्सी रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान की कॉपी जुटाने में लग गई। वहीं दूसरी टीम ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की, जिसमें सुशांत के घर का स्टाफ भी शामिल था। तीसरी टीम को प्रोफेशनल रंजिश के एंगल से जांच करने का काम सौंपा गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स और बॉलीवुड के लोगों से पूछताछ का काम भी इसी टीम ने किया। मुंबई पहुंचते ही सीबीआई की टीम एक्शन मोड में दिखाई दी। सीबीआई ने पहले ही दिन मुंबई पुलिस से पूछताछ की और केस की सारी डिटेल्स को अपने हाथ में ले लिया। अब आप इस टाइमलाइन के जरिए समझिए कि सीबीआई टीम ने अब तक क्या क्या किया है। सुशांत के कुक नीरज सिंह, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत से कई दिन और कई बार पूछताछ हुई। रिया चक्रवर्ती से 4 दिन तक लगातार सीबीआई ने सवाल जवाब किए। सुशांत और रिया के अकाउंटेंट संदीप श्रीधर और रजत मेवाती से लेकर सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी को भी सीबीआई ने घंटों ग्रिल किया। रिया के परिवार को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। 3 बार सुशांत के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। जांच का दायरा सीबीआई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ईडी और एनसीबी को भी इस जांच में जोड़ा गया। सुशांत मामले में ड्रग का सेवन एक बड़े एंगल में सामने आया और जैसे पूरे देश का सुशांत के केस से ध्यान भटकाकर ड्रग केस में घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि सुशांत के कुछ फैंस आज भी सुशांत सिंह के इंसाफ के लिए डटे हुए हैं। सुशांत के लिए इंसाफ चाहते हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से अब तक किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया, कोई अपडेट नहीं दिया गया, जो अपने आप में बेहद निंदनीय और शर्मनाक बात है, क्योंकि यही फैंस दिन रात लड़कर अपने चहेते एक्टर की मौत की जांच में सीबीआई को लेकर आए थे। लेकिन सीबीआई ने बेहद निराश किया और अब तक जब भी कोई अपडेट मांगो तो यही कहा जाता है कि जांच जारी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सीबीआई सुशांत केस की जांच कर रही है या ये सब सिर्फ केस को लटकाने की, भटकाने की कोशिश है? और जिस तरह की टीमें बनाई गई हैं, जितनी जांच हुई, उन सब चीजों से आखिर बाहर क्या आया? क्या सीबीआई को फैंस के इन सवालों को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या सच में इस पर सीबीआई सुशांत केस की फाइनल रिपोर्ट डालने वाली है, या फिर ये सिर्फ फैंस को चुप कराने का एक तरीका है? आपको क्या लगता है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 3.5 साल बाद सुशांत की बहन मीतू सिंह का वर्ड टू वर्ड वो बयान सामने आया है दोस्तों, जो उन्होंने बिहार पुलिस को दिया था। जी हाँ, लेकिन इससे पहले मुंबई पुलिस ने किस तरह से सुशांत की इस बहन का बयान रिकॉर्ड किया था और बाहर क्या फैलाया था, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सुशांत की बहन मीतू ने इस बयान में बिहार पुलिस को जो बातें बताई हैं, वो आपको हिलाकर रख देंगी। तो आखिर ऐसा क्या बताया था बिहार पुलिस को मीतू ने? मुंबई पुलिस ने फैलाया था कौन सा झूठ? और क्या सीबीआई तक भी पहुंचा है सुशांत की बहन मीतू का ये बयान? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर एसएसआर जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो मीतू सिंह के इन बयानों को सुनकर आप खुद फैसला कीजिए कि सुशांत की मौत का सच क्या है, क्या हो सकता है।
जब रिया सुशांत की जिंदगी में आई थी तो ऐसा क्या हुआ कि फैमिली सुशांत से दूर हो गई? रिया ने कौन सा जादू किया? रिया ने कैसे चाल चली? रिया ने क्या खेल खेला? रिया ने कौन सा जाल बुना? वो कौन सा दांव था कि एक बार सुशांत उसके शिकंजे में फंसे तो फंसते चले गए? सुशांत की मौत के पीछे मर्डर वाली थ्योरी पर सुशांत की फैमिली का यकीन क्यों बढ़ता रहा है? ये बात पहली बार सुशांत की बहन बताने जा रही हैं। सुशांत की बहन मीतू सिंह मुंबई में रहती हैं। सुशांत के घर सबसे ज्यादा मीतू का ही आना जाना था। रिया के जाने के बाद मीतू 8 से 12 जून तक सुशांत के साथ रही थी। 14 जून को सुशांत की डेड बॉडी देखने वाली मीतू पहली फैमिली मेंबर थी। सुशांत की मौत के फौरन बाद मुंबई पुलिस ने जो इंक्वायरी की उसमें सुशांत की तीनों बहनों के बयान लिए गए थे, मगर ये बयान मराठी में लिए गए थे। और जब सुशांत के पिता ने इस केस की FIR दर्ज कराई तो बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू का बयान लिया था। 3.5 साल बाद हमारे पास मीतू के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी आई है जो उन्होंने बिहार पुलिस को दिया था। सबसे पहले आप मीतू सिंह से सुनिए कि सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती की एंट्री कैसे हुई। अप्रैल 2019 में मेरी बहन प्रियंका सिंह अपने पति सिद्धार्थ के साथ सुशांत के मुंबई के कैप्री हाइट फ्लैट में रहती थी। इसी दौरान एक पार्टी में रोहिणी अय्यर ने सुशांत को रिया से मिलवाया था। एक रात करीब 1 बजे रिया ने मेरी सिस्टर प्रियंका को कॉल किया। रिया ने कहा कि मैं एक पार्टी से लौट रही हूँ, मुझे अभी आपके घर सुशांत के पास आना है। प्रियंका ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब रिया बहुत रिक्वेस्ट करने लगी तो प्रियंका ने सुशांत को बताकर रिया को कैप्री हाइट जाने की परमिशन दे दी। उस रात रिया चक्रवर्ती सुशांत के ही फ्लैट में रुकी थी। उसके बाद रिया का सुशांत के यहाँ अक्सर आना जाना होने लगा। उसने मेरी बहन प्रियंका सिंह से भी नजदीकी बढ़ा ली और कहने लगी कि आप लोगों का परिवार काफी अच्छा है, आप लोग हमें अडॉप्ट कर लीजिए। रिया ने सुशांत से काफी नजदीकी भी बढ़ा ली थी। जाहिर है सुशांत की लाइफ में एंट्री के लिए रिया ने उनकी बहन प्रियंका सिंह को फुसलाया था और जैसे ही रिया ने सुशांत का भरोसा जीता उसने भाई बहन के रिश्तों में दरार डालने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद प्रियंका के पति सिद्धार्थ दिल्ली चले गए। प्रियंका अपने भाई को दिल्ली साथ ले जाने के लिए रुकी थी, पर रिया ने झूठी शिकायत करके प्रियंका सुशांत का झगड़ा करा दिया। ये अप्रैल 2019 की ही बात है। झगड़े के चलते प्रियंका को अकेले ही दिल्ली जाना पड़ा। उस समय सुशांत का काम देखने के लिए दीपेश, अब्बास, सैम कांचा, रजत, अशोक, केशव, बॉडीगार्ड साहिल आदि रहते थे। सुशांत का डेबिट कार्ड सैम कांचा ही हैंडल करता था, वही बाहर के खर्च का भी हिसाब रखता था। प्रियंका के सुशांत के घर से जाने के बाद रिया और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, माँ संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, सबका आना जाना बढ़ गया था। रिया ही नहीं, पूरे चक्रवर्ती परिवार ने सुशांत से नजदीकी बढ़ा ली थी। सुशांत की जिंदगी में रिया के एंट्री के साथ ही रिया और पूरे चक्रवर्ती परिवार ने अपना डर्टी प्लान एक्टिवेट कर दिया था। सुशांत को पहले मोहब्बत वाले जाल में फंसाया, फिर उससे हमदर्दी बढ़ाई और फिर भाई बहन के बीच लड़ाई लगाने का काम किया। सुशांत अपनी बहनों से दूर हुए तो चक्रवर्ती परिवार ने अपना शिकंजा और कस लिया। मीतू का जो बयान हमारे पास है वो सुशांत के खिलाफ चक्रवर्ती परिवार के चक्रव्यूह का पक्का सबूत है। दोस्तों, हम ये बयान आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सुशांत की मौत को तब तक उनका परिवार सुसाइड समझ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो नई बातें सामने आई उसकी रोशनी में अब परिवार को लगने लगा था कि सुशांत का मर्डर हुआ है।